बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल से जानकारी मिल रही है, काठमांडू में प्लेन क्रैश होने की खबर है। नेपाल से ये बड़ी खबर, काठमांडू में प्लेन क्रैश होने की खबर मिली है और प्लेन में 19 लोगों के सवार होने की भी जानकारी मिल रही है। टेक ऑफ के वक्त ये प्लेन क्रैश हुआ है। काठमांडू में विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो तस्वीरें आपके सामने है। कैसे आप देखिए, धुआं धधक रहा है और अमूमन ये खबरें नेपाल से आती हैं जब वहां पर विमान क्रैश हो जाता है। इससे पहले भी हमने देखा है कि साल में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई खबरें विमान दुर्घटनाग्रस्त से जुड़ी हुई आती है। लेकिन यहाँ पर जो विमान क्रैश हुआ है उसमें 19 यात्री सवार थे, ऐसी जानकारी मिल रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्लेन क्रैश हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं। धुएं का गुबार जो उठ रहा है वहीं पर वो हादसा हुआ है जहां पर नेपाल में आपको बता दें एक विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। अब ऐसे में किसी के भी बचे होने की संभावना यहाँ पर कम हो जाती है। लेकिन आप ये देखिए, जो धुआं उठ रहा है इससे पता लग रहा है कि सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका होगा। और इस प्लेन में 19 लोगों के सवार होने की खबर बताई जा रही है। अभी आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये बहुत ही दुखद खबर है नेपाल की राजधानी काठमांडू से, जहां पर प्लेन क्रैश हो गया है। क्या कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, ये कब सब कुछ जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, ये सब कुछ एक व्यक्ति अपने मोबाइल में कैद कर रहा था। यहाँ पर देखिए, जो रिहायशी इलाका है वो थोड़ा पहले है। शिकाम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, घरों से काफी दूर जाकर ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है विमान से, जहां पर काठमांडू एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश हो गया और ये हादसा टेक ऑफ करते वक्त हुआ है। 19 लोगों के सवार होने की खबर। त्रिभुवन एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते वक्त ये हादसा हुआ और बताया जा रहा है कि पोखरा की तरफ जा रहा था ये यात्री विमान। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर किस तरीके से काठमांडू एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये विमान क्रैश हुआ है। और ये देखिए, ये धुआं जो उठता हुआ नजर आ रहा है, यही वो जगह है जहां पर विमान क्रैश हुआ है। लेकिन कुछ चीजें जो है देखिए, यहाँ पर भी गिरी हुई है, यहाँ से भी धुआं उठता दिखाई दे रहा है। और इसमें जो बताया जा रहा है कि 19 यात्री इसमें सवार थे। ये जो विमान है ये पोखरा की तरफ जा रहा था। काठमांडू एयरपोर्ट की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, काफी सारे लोग भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, चलता फिरता रास्ता है। लेकिन उधर एयरपोर्ट है जहां पर ये क्रैश हुआ है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू में, काठमांडू एयरपोर्ट पर जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा था, जिसमें 19 यात्रियों सवार थे, वो प्लेन क्रैश हो गया है, दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। फिलहाल किसी के हताहत होने जैसी कोई जानकारी अभी तक तो नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें, उसमें किसी का भी बचना लगभग मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए तस्वीर आपके सामने। तो देखिए, यहाँ पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हादसा हुआ, देखिए लोगों की भीड़ लग जाती है। यहाँ पर कितनी भीड़, भगदड़ मच जाती है, अफरा तफरी का माहौल। लोग अपने घरों की छत से भी यहाँ पर ये महिला देख रही है। यहाँ पर देखिए पूरा रिहायशी इलाका लग रहा है। लेकिन वहीं से थोड़ा दूर जाकर आप देखिए, इस झोपड़ी के पीछे अभी कारखाना है, फैक्ट्री, इसको लेकर ये सब कुछ जांच के बाद साफ होगा। लेकिन धुएं का गुबार उठ रहा है और एक व्यक्ति यहाँ पर जो उंगली से पॉइंट आउट कर रहा है, ये सब कुछ अपने मोबाइल में कैद करता हुआ ये तस्वीरें बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। आप ये देखिए, काला धुआं यहाँ पर उठ रहा है, उसी का असर आसपास भी यहाँ पर दिख रहा है। यानी कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये जो विमान है ये हादसे का शिकार हुआ है, दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। और ऐसे में 19 यात्री सवार थे इस विमान में, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन ये साफ होना जरूरी है कि आखिर क्या कुछ फॉल्ट रहा, किस वजह से, कौन से टेक्निकल फॉल्ट की वजह से सब कुछ हुआ है। जैसा ये हादसा हुआ है, इसमें किसी का भी बच पाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि आप देखिए, अमूमन ये होता है जब भी कोई विमान क्रैश होता है, दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो वहां पर किसी भी यात्री का बच पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। काठमांडू एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश हुआ है। टेक ऑफ करते वक्त ये हादसे का शिकार हुआ है विमान। ये तस्वीर आप देखिए, आग की लपटें भी उठ रही हैं, धुएं का गुबार लटक रहा है। देखिए, नेपाल में अगर साफ तौर पे आप देखेंगे रनवे को, तो सबसे बड़ी चुनौती टेक ऑफ और लैंडिंग की होती है। क्योंकि नेपाल की जो एयरपोर्ट्स हैं वो ज्यादातर इलाकों में पहाड़ी इलाकों से घिरे हुए हैं। और अक्सर हम देखते हैं 2012 से 2024 तक अगर आप देखें तो 10 प्लेन क्रैश सिर्फ इसी वजह से हुए क्योंकि टेक ऑफ और लैंडिंग में प्रॉब्लम आई। कई बार वेदर की वजह से आती है। ये सिंगल रनवे है जो अक्सर एक तरह से कहें कि दुनिया के उन सबसे टफेस्ट रनवेज में माने जाते हैं, जहां पर लैंडिंग और
एक तरह से टेक ऑफ चैलेंज भरा होता है और इसीलिए जो पायलट है वो स्पेशल ट्रेंड होते हैं इन जगहों के लिए। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कैसे राहत और बचाव का काम शुरू हो चुका है, क्योंकि जैसे ही टेक ऑफ हुआ ये प्लेन वैसे ही क्रैश हो जाता है, यानी रनवे से बहुत दूर ये क्रैश नहीं होता है। आसपास की जो इलाका है वहां पर आबादी आप देख सकते हैं, लेकिन नेपाल में एक तरह से कहें कि वो चैलेंज हमेशा रहा है और हमेशा ये चिंता का सबब रहा है, क्योंकि जो रनवे है खासतौर पे अगर मैदानी इलाकों के रनवे की तरह देखेंगे तो स्ट्रेट रनवे नहीं है ये, और इसीलिए एक तरह से कई बार जो हादसे हुए उसके पीछे की वजह भी यही निकल कर आई, पहाड़ी इलाकों की वजह से। यानी आप ये समझिए जिस तरह का ये पूरा इलाका है जो नेपाल के ज्यादातर रनवे है वो इस तरीके की डिफिकल्टी का यानी चुनौतियों का सामना करते रहते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे धुएं का गुबार उठ रहा है। 19 यात्री इस प्लेन में सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार शुरू हो चुका है। कोशिशें यही हैं कि अगर इस प्लेन में जो भी लोग हैं अगर उनको किस तरह से बचा लिया जाए, क्योंकि जिस तरीके का ये हादसा है उसके बाद उम्मीद लगाना शायद एक तरह से कहे कि बड़ी बात होगी, क्योंकि आप ये समझिए 19 लोग सवार थे और ये नेपाल से अपने अपने जगहों पर जाने के लिए रवाना हुए और उस वक्त ये टेक ऑफ करता है प्लेन। और सब देखना यह है कि क्या खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ, क्या हुआ, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो अलग अलग तस्वीरें हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। राहत और बचाव का काम शुरू हो चुका है। टेक ऑफ के वक्त ये क्रैश होता है, टेक ऑफ करता है प्लेन और उसके बाद थोड़ी देर में क्रैश कर जाता है। रनवे के बेहद करीब ये क्रैश करता है। पोखरा जा रहा था ये विमान, शिखा जैसा हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं पोखरा विमान जा रहा था, लेकिन नेपाल में अब तक अगर देखेंगे तो 13वां हादसा है इस तरह का। बिल्कुल, और श्वेता जिस तरीके से बता रही हैं कि वहां पर सबसे बड़ी चुनौती जो है वो पहाड़ी एरिया होने की वजह से, और इसीलिए वहां पर टेक ऑफ और लैंडिंग करने में विमान को दिक्कत होती है। और 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर राहत और बचाव का अभियान जो है वो शुरू हो गया है। जो आग लगी है वहां पर उसको बुझाने की कोशिश वहां पर टीम्स की तरफ से की जा रही है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए जब टेक ऑफ कर रहा था प्लेन, 11 बजे का वक्त था जब टेक ऑफ कर रहा था, उस वक्त ये हादसा हुआ है। पोखरा की तरफ ये विमान जा रहा था। त्रिभुवन एयरपोर्ट जो काठमांडू एयरपोर्ट है वहां पर ये हादसा हुआ है। तो देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं चारों तरफ पहाड़ी। ये आप देख रहे हैं जो टीम है वो रेस्क्यू के लिए पहुंच चुकी है, जिसमें सेना के लोग भी वहां पर पहुंचे हैं। जो वहां की रेस्क्यू टीम्स हैं वो वहां पर मौजूद है। स्थानीय लोग भी वहां पर किस तरह से कोशिशें कर रहे हैं। अभी भी आप ये धुआं उठता हुआ देख पा रहे हैं, यानी आप ये समझिए कि बस कुछ देर पहले ही ये जो विमान है ये हादसे का शिकार हुआ है। अंदाजा लगाइए 19 लोग थे जो पोखरा जा रहे थे, काठमांडू से पोखरा का सफर तय कर रहे थे, और उसी वक्त यह हादसा होता है जब प्लेन टेक ऑफ करता है और उसी के बाद वो क्रैश हो जाता है। लेकिन क्या वजह रही है, कैसे क्रैश हुआ है, ये तस्वीर देखिए। हम बहुत आपको एक तरह से कहें कि रनवे के पास की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। वहां पे देखिए पानी की बौछार भी शुरू कर दी जाती है, क्योंकि जैसे ही ये टेक ऑफ होता है एक तरह से टेक ऑफ क्या ये सही तरह से नहीं हुआ और इसीलिए क्रैश होता है। और इसके बाद जो विमान है वो नीचे आकर के जब क्रैश होता है तो उसके बाद उसमें आग लग जाती है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन आग क्यों लगी ये भी बड़े अहम सवाल है, क्योंकि क्रैश होने के साथ एक तरह से क्या फ्यूल लीकेज था, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब जांच के दायरे में आती हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त अफरा तफरी का माहौल हम दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि ये रनवे के पास का इलाका है, जो आबादी का इलाका है। प्लेन उड़ता है लेकिन उसके बाद अपने स्थान तक नहीं पहुंचता है जहां उसको जाना था, पोखरा उसको जाना था, लेकिन वो बीच में ही क्रैश हो जाता है। आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि ज्यादातर अगर हादसे आप देखेंगे वो तो लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त ही होते हैं। और ये जो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, सुजाता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। सुजाता, यही चैलेंज है नेपाल में, चैलेंज ही यही है सबसे बड़ा, टेक ऑफ और लैंडिंग, जहां चारों तरफ पहाड़ है और एक और प्लेन क्रैश हो गया। आ रहा है डिस्टर्बेंस। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुजाता के पास भी चलेंगे। सुजाता, काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ करने वाली थी, इसी दौरान हादसे का शिकार हो गई है। फिलहाल तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। राहत और बचाव का कार्य जारी है, लेकिन जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर क्या ऐसा हुआ, क्योंकि प्लेन टेक ऑफ करते वक्त और जब लैंड होता है प्लेन, ये सब